बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का प्रदर्शन रहेगा टीम इंडिया का। पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत 180 रन से हार गया। भारत की पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई। बेहद शर्मनाक हार, बेहद खराब हार। पाकिस्तान के हाथों इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बाहुबली आखिर क्यों हारा पाकिस्तान से, यही अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और विराट कोहली और उनकी सेना से तो इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। संदीप, क्यों हार गए हम? चित्रा, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक तो तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, जिस तरह से उन्होंने ये फाइनल खेली। जब आप चेस की गेम खेलते हो और आपके पहले 3 चाल में आपका वजीर आप खो देते हो, तो आगे वाली जो स्टोरी है वो साफ होती है। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी। और मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान आउटप्लेड इंडिया। और जब खेल की बात होती है तब ये गुस्सा और ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और आज ये जो चेहरे हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन इस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में एक चोट कर रहे हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि आज फाइनल खेलने के लिए टीम इंडिया उतरी है। वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए, वजह रही है जो गलतियां हमारी तरफ से हुई शुरू से लेके, जो मौके पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने दिए थे, हमने वो खो दिए। कप्तान कोहली ने क्या क्या गलतियां की? कप्तान कोहली जीतकर पहले बल्लेबाजी का मौका देना, ये कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही होगा। टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया था, सारी जो दुनिया है वो कह रही थी ये सही फैसला है, लेकिन उस फैसले को गलत ठहराया हमारी फील्डिंग और हमारी गेंदबाजी। और जो ऑप्शंस हमारे पास बचे हुए थे, केदार जाधव को 40 ओवर के बाद बुलाना, अश्विन को 10 ओवर कराना, तो ये गलतियां, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं, जब अगर आप इंसान हो तो ऐसी गलतियां होती है। लेकिन और ये तो बहुत बड़ी, मैं लौटूंगी आपके पास, इतनी बड़ी गलती टीम इंडिया करेगी इसकी उम्मीद कम से कम आज इस फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में कतई नहीं की जा रही थी। मिनी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी को कहा जाता है और ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान के हाथों, हिंदुस्तान को इतनी बुरी हार दिखाकर तब जीती हो। फिलहाल अब मैच के मुजरिम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस शर्मनाक हार के पीछे और क्या क्या बड़ी वजह है, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जीएस विवेक का। विवेक जी चित्रा, वैसे मन तो यही कर रहा है कि मैं गौतम गंभीर से यहाँ ये पूछूं और बात करूं हॉकी के मैच की, जहां भारत ने 7-1 से पाकिस्तान को हराया। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ क्रिकेट की, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये टीम इंडिया की इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। क्या आपको लगता है कि जो 3 बड़े बैट्समैन फॉर्म में थे वो तीनों के तीनों मोहम्मद आमिर के हाथों आउट हो गए और वही सबसे बड़ा फैक्टर था, या और भी बहुत सारी वजह आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक फैक्टर था ही कि जब आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज ये थी कि बहुत वीक परफॉर्मेंस थी। अगर आप 340 रन चेस कर रहे हो और आप 20 ओवर में मैच हार जाओ, बिकॉज लिटरली गेम खत्म हो गया था 20 ओवर में। 20 ओवर में अगर आपके 6 आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिरेकल भी नहीं आपको जिता सकता। आपको कम से कम गेम को डीप लेके जाना चाहिए था। अगर ऊपर से 2 आउट भी हो गए तो किसी को एक्चुअली 40 ओवर तक खेलना चाहिए था, इररिस्पेक्टिव की क्या स्कोर होता, बिकॉज जब तक आप गेम को डीप नहीं लेके जाओगे, अगर आप 20 ओवर में 6 आउट हो जाओगे तो आपके लास्ट 30 ओवर तो वेस्ट ही हो गए। आज भी अगर आप देखो तो 33 या 34 ओवर में आप ऑल आउट हो गए हो। 30 ओवर में आपने तब भी 160 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। यही अगर आपने 30 ओवर में 160 रन बनाए होते, अगर आप 2 आउट होते तो आप गेम के अंदर होते, एटलीस्ट आप गेम में तो रहते। पर कहीं आपको ऐसा लगा कि इस पूरे मैच में जहां टीम इंडिया बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी विकेट पे स्टे पे करेंगे? देखिए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद आमिर को। जिस तरीके की पहली 2 डिसमिसल्स थी उसमें आई थिंक बैट शॉट्स नहीं थे, इट वाज जस्ट क्वालिटी बॉलिंग। अगर आप रोहित शर्मा का डिसमिसल देखोगे, जो विराट कोहली का कैच भी छूटा था, आई थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट डिलीवरी। जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ, ठीक है वो क्रॉस खेला, बट आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली प्योर वेरी इंप्रेसिव फास्ट बॉलिंग। शिखर धवन को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसी लूज शॉट्स खेली हैं। बट हाँ, कई बार आपको ऑपोजिशन को क्रेडिट देना पड़ता है, इसलिए हमारे को पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए। अगर उन्होंने 340 रन बनाए तो अपने एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि वो रिलैक्स हो रहे थे। उन्होंने ऊपर से आउट करने की कोशिश करी। मोहम्मद आमिर ने पहले स्पेल में 3 आउट कर दिए। कहीं ना कहीं वो तीन जब आउट किए पहले स्पेल पे, वहीं पे गेम खत्म हो गया था। बिकॉज हम हमेशा ये बात करते आ रहे थे कि आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ, और आई थिंक आपके टॉप 3 ने इतने रन बनाए, तो आज पता चल गया कि जब आपको ज्यादा बैटिंग नहीं मिलती पूरे टूर्नामेंट में, सडनली आपको फाइनल में प्रेशर के अंडर आपको बैटिंग करनी पड़ती है, तो दैट कैन बी एक्सपोज्ड। तो मैच वहीं खत्म हो गया था जहां पर ऊपर के 3 विकेट गिर गए थे। हम सीधे चलते हैं लंदन, जहां हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल है और वहां उनके साथ फैंस भी। हम जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या सोच रहे हैं फैंस अभी।
विवेक बहुत निराश हैं फैन, क्योंकि इनको लगता था कि आज पाकिस्तान को हराने का, उनको एलओसी पर हराने का, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक सही वक्त था, सारी दुनिया देख रही थी। लेकिन मुझे इतने मैसेजेस आए इंडिया से भी और यहां से भी लोगों के, लोग निराश हैं। सबसे पहले ये नौजवान बड़ी खुशी खुशी मैच देखने गए थे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया ये रही कि मतलब पहले से बैड लक थोड़ा रहा, जो नो बॉल आया मतलब और वो जिसको आउट नहीं हो पाए, तभी से थोड़ा लगा कि मैच था। बट हमें लगा कि ठीक है बॉलर्स परफॉर्म नहीं किए, बट बैट्समैन हमें लगा इतने लाइनअप है हमारे, 5 टॉप बैट्समैन है हमारे पास, वो नहीं परफॉर्म कर पाए। हार्दिक पांड्या सारी ढह गई, मतलब कोलैप्स हो गई, मतलब 10 रन पर विकेट जा रहा था। मतलब वहां देख रहे 50 ओवर 5 विकेट डाउन, 60 ओवर 60 विकेट डाउन। मतलब उम्मीद तो आपने कभी सपने में नहीं, मतलब बहुत बुरा, फाइनल के लिए बहुत बुरा रहा। मतलब इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग साइड थी, मतलब उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इतनी लंबी रिकॉर्ड है बैटिंग की, जब चेस करते हैं जैसे विराट कोहली, ग्रेट्स विराट बैट्समैन थे। हाँ, 8 बैट्समैन थे। और हालांकि आईपीएल में जैसे देखा जाए भुवनेश्वर, उसने भी बैटिंग की है, तो उसमें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया खेली, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है और इंडिया टीम दूसरी बॉलिंग कर रही है। रैंकिंग भी बहुत नीचे थी, ये पुलिस वाले बन के आए थे, देखिए ये भी बड़े निराश हैं। पंजाब, मेरा नाम है पंजाब पुलिस दा शेर दलेर। जोगिंदर, लौटियों में आपके पास जाहिर तौर पर निराशा का माहौल है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर लंदन में मौजूद इस वक्त जो फैंस हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, बेहद बुरी हार पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान को आज करारी मात, 180 रनों से हारा है हिंदुस्तान, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में। पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हरा दिया है। भारत की पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई है। फाइनल में क्यों हारा बाहुबली, उसकी तमाम वजह हम गिना रहे थे। क्या पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हुआ? क्या हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? बिल्कुल सच है, क्योंकि जो आंकड़े खड़े किए पाकिस्तान ने, उसने हमारी लुटिया डुबो दी। हमारी बल्लेबाजी भी चल नहीं पाई, फील्डिंग भी हमने खराब की, यानी कि हर मोर्चे पर टीम इंडिया आज पूरी तरह से नाकाम रही। सीधे रुक कर लेते हैं लंदन का। कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। कुंतल, आपके आसपास तो बहुत सारे कम फैंस दिखाई दे रहे हैं और इसके पहले जितना जोश जुनून हमें देखने को मिल रहा था, आप क्या बड़ी वजह मानते हैं इतनी बुरी, इतनी शर्मनाक हार क्यों हुई टीम इंडिया की? कुंतल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका मायूस सा चेहरा ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त कितनी ज्यादा नर्वसनेस है हिंदुस्तानी फैंस में। जाहिर तौर पर जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुंतल, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो आप बताइए, चूंकि आपने पूरा मैच वहीं पर मौजूद होकर देखा है, हार की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि टॉस जीतकर कहीं ना कहीं भारत को यहाँ बल्लेबाजी करना चाहिए था। मैं भी टॉस से पहले कह रहा था कि शायद टॉस जीतकर कोई भी कप्तान यहाँ गेंदबाजी चुनेंगे, क्योंकि बारिश की फोरकास्ट दोपहर को था और शायद अगर डकवर्थ लुइस फार्मूला सामने आ गया तो कहीं ना कहीं बाद में बल्लेबाजी करने वाले टीम को फायदा मिलेगा। लेकिन बारिश हुई नहीं और कहीं ना कहीं इतना प्रेशर मैच में आखिरकार ऐसा हुआ कि जो टीम पहले बल्लेबाजी किया और एकदम प्लासिड बैटिंग विकेट था और मौसम भी अच्छा था, धूप खिली हुई थी, उसमें बल्लेबाजी सहायक विकेट में सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को मिल गया। वो फायदा शायद भारत को मिल सकता था अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता और 300 से ज्यादा स्कोर बनाते तो मैच का नतीजा उल्टा भी हो सकता था। तो मुझे लगता है वो एक डिफरेंस हो गया और कहीं ना कहीं केदार यादव को जिस तरह से
40 चलिए दोबारा से मैं आपके पास लौटूंगी। अब तो फैंस भी नहीं आ रहे हैं जाहिर तौर पर, अब चाहेंगे वो कि जल्दी जल्दी वो अपने घर या फिर होटल में चले जाएं। जिन लोगों ने टिकट खरीदकर आज इस मुकाबले के लिए काफी ज्यादा तैयारियां कर रखी थी जश्न मनाने की। सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली का। अंजलि सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं वहां से। अंजलि, आपके साथ जो फैंस मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत कीजिए, कितने निराश हैं टीम इंडिया के इस बेहद खराब प्रदर्शन के बाद ये लोग? ऐसा लग रहा है अंजलि के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन बेहद खराब, बेहद शर्मनाक हार। हिंदुस्तान के हर एक फैन ने टीम इंडिया के लिए तैयारी कर रखी थी कि जीत के बाद हम जश्न मनाएंगे, रात भर जश्न का दौर चलेगा, लेकिन संदीप उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। चित्रा, देखिए, गलतियों का एहसास मैच हारने के बाद होता है। ये जो गलतियां हम मैच के बाद दोहराते हैं, बातें होती है, अगर वो गलतियां मैच से पहले, मैच के दौरान अगर हम सुधार सकते थे, और मौका था, ऐसा नहीं कि मौका नहीं था हमारे पास। हम लगातार दिखा रहे हैं फाइनल में क्यों हारा बाहुबली, तमाम बातें मैंने गिनाई हैं, अगर आप उसमें से दो बड़ी वजह बता पाए। मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह जो मौका इंडिया के पास था, शुरू के पहले 5 ओवर में 2 रनआउट चांसेस खो देना, बिल्कुल। फिर 9 बॉल के ऊपर जिन्होंने शतक लगाया, बेहतरीन पारी की, और तारीफ करनी पड़ी, लक फेवर्स द ब्रेव, ये जो कहावत है क्रिकेट की भाषा में, हमने वही देखा। और वहीं से, और उसके बाद जिस तरह से कप्तान कोहली को हैंडल करना था अपने गेंदबाजों को, वो ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये मैच के बाद ये सारी चीजें बाहर आएगी, प्लस माइनस जो भी है, निगेटिव पॉजिटिव्स, इससे कुछ बात बनती नहीं है। ये अगर मगर ये इस खेल में चलता नहीं है। आपको अगर मैच जीतनी है, अगर आपको टूर्नामेंट जीतनी है, अगर आपको खिताब जीतना है, तो अच्छा प्रदर्शन ना सिर्फ पहले मैच में बल्कि आखिर के मैच में तक करना होता है। और हमें हार का स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, हार को तो सर हम स्वीकार कर लें, लेकिन इतनी बुरी हार टीम इंडिया, उसको इतनी करारी मात पाकिस्तान देगा, इसकी तो उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। 180 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है, जिससे टीम इंडिया आज हार गई, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम से। सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली का। अंजलि सिंह हमारी संवाददाता वहां से जुड़ चुकी हैं, उनके साथ तमाम फैंस मौजूद हैं। अंजलि, चारों तरफ मायूसी का माहौल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चित्रा कि जो हार मिली है और जितनी बुरी तरह से मिली है, दरअसल मायूसी उस बात की ज्यादा है, सीधे फैन से ही जानते हैं। कहां पर मैच आपको लगा कि निकल गया हाथ से? जब टॉप ऑर्डर ने विकेट गिरा दिया और जब थोड़ी सी होप जगी थी हमारे में, जब पांड्या अच्छा खेल रहा था तो वो भी रन आउट हो गया, तो वहां तो होप बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी हमारी, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से खत्म हो गई थी पांड्या का विकेट गिरा। टॉस जीते थे, उसके बावजूद क्या आपको लगता है फैसला सही लिया विराट कोहली ने? जय फैसला तो सही लिया था, लेकिन गेंदबाजी ने कुछ अच्छा वो नहीं करा। निराश क्या है, गेंदबाजी ने, बल्लेबाजी ने भी। निराशा सबसे ज्यादा किस बात की हुई? हार की बात हुई, उनको निराशा बहुत। जिस तरह से हार मिली उससे निराशा है? हाँ जी, निराशा है कि हार मिली। बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं हमारे प्लेयरों की, और बैटिंग भी सही नहीं। रोहित धवन जल्दी आउट हो चुके थे। सबसे ज्यादा निराशा इंडिया को तो बहुत उम्मीद था कि मतलब इंडिया जीत जाएगा, मगर क्या कीजिएगा, समय का दोष है और क्या कहा जाए। तो ये तमाम फैंस हैं जिनके चेहरे जो हैं अभी वो एकदम मायूस हैं और ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ी देर पहले यही वो फैंस हैं जो इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे। हालांकि बताएं, यहाँ पर सीटें जो थी वो आधे मैच के बाद ही खाली हो गई थी, और अब जो इक्का दुक्का फैंस बचे हुए थे वो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद अगर हारे भी तो एक सम्मानजनक स्कोर से हारे। जी, 180 रन, बहुत बुरी हार, और सारा काम धाम छोड़कर फैंस मैच का मजा लेने के लिए आज बैठे हुए थे। लेकिन एक के बाद एक जब हमारे बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए चले गए, उसके बाद सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। सीधे रुक कर लेते हैं जीएस विवेक का। विवेक, यहाँ के बाद अब कुछ बचता है नहीं हाथ में, क्योंकि ग्राउंड पर पाकिस्तान के प्लेयर्स सेल्फी ले रहे हैं और वो तस्वीरें हमें बहुत चुभ रही हैं। बिल्कुल चुभ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हार मिली है यहाँ भारत को पाकिस्तान के हाथों। गौतम, आपने ये जरूर बताया कि मैच तभी खत्म हो चुका था जब ऊपर के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे मोहम्मद आमिर के ओपनिंग स्पेल पे, मगर क्या आप खुश हैं जिस तरह की कप्तानी विराट कोहली ने किया है इस पूरे मैच में? क्योंकि बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया विराट कोहली ने? क्या अपने सारे ऑप्शंस उन्होंने यूज किए? खराब गेंदबाजी के बावजूद अश्विन को पूरे 10 ओवर दिए। तो ये सब सवाल अब जरूर उठ रहे हैं, और खासतौर पे केदार जाधव जिन्होंने आपको पिछला मैच में टर्निंग पॉइंट दिया था, उनको इतना लेट लेके आना, ये सब सवाल अब उठ रहे हैं विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर। देखिए, आप जीते तो आप सारी इतनी तारीफ करते हैं, आप हारते हैं तो आप इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस रहना पड़ेगा।
ठीक है, कई बार जब एज अ कैप्टन आप इतने प्रेशर मैच में करते हो तो आपके कई डिसीजंस ठीक होते हैं, कई डिसीजंस गलत भी होते हैं। आज हम अभी आप सब बात कर रहे हो कि क्या विराट कोहली को पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक हम सभी ये कह रहे थे कि जब अगर टॉस जीतेगा और जो भी टीम चेस करेगी वो बेटर सिचुएशन में होगी, उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब हम सडनली बात कर रहे हैं कि हमारे को इंडिया को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक जैसे मैंने मिड इनिंग्स में बोला था 330-340 रन पास स्कोर था, ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल स्कोर था। अगर आप 20 ओवर में 6 आउट हो जाओगे तो गेम आप कभी गेम के अंदर थे ही नहीं। गेम के अंदर आप तब होते हो जब आप अगर गेम के अंदर आप इसलिए नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे जो डिसीजन लेना चाहिए था, केदार को थोड़ा जल्दी ले आता, युवराज सिंह को तो इस्तेमाल ही नहीं किया, और अश्विन भले ही आपका अटैकिंग बॉलर है, प्राइम बॉलर है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आज उसका बॉल नहीं जा रहा है तो आप अपने बाकी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। वहां पर क्या विराट कोहली को थोड़ा और डिसाइसिव नहीं होना चाहिए था? मे बी हो सकता था। अगर आपका मेन बॉलर नहीं आपको ब्रेक थ्रू दिला रहा है, आपका मेन बॉलर का रिदम अच्छा नहीं है, तो क्या पता आप अपने पार्ट टाइमर को 1 या 2 ओवर डलवा सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं थी। बट एट द सेम टाइम रविंद्र जडेजा के पूरे ओवर नहीं हुए और अश्विन को आपने 10 ओवर खत्म करवाए, तो ऐसी चीजें होती रहती है। कई बार एज अ कैप्टन आप ये सोचते हो कि अगर आपका मेन बॉलर आपको विकेट लेके नहीं दे रहा है या इतनी फ्लैट विकेट है कि आपका मेन जो बॉलर है, अटैकिंग बॉलर है, उसको कोई हेल्प नहीं है, तो शायद पार्ट टाइमर को भी बिल्कुल हेल्प नहीं होगी। मे बी एक रीजन हो सकता है कि वो केदार यादव, ये विराट का पहला टूर्नामेंट है जहां इतने बड़े स्टेज पे वो कप्तानी कर रहे हैं। आप इतनी बार मैचेस में कप्तानी कर चुके हो, आईपीएल भी जिता चुके हो, क्या आपको लगा कि विराट आज शायद इस बड़े ओकेजन पे थोड़ा प्रेशर में था ऐसा कप्तान? लोग जब आप 4 मेन बॉलर के साथ खेलोगे और आपका 5वां बॉलर हार्दिक पांड्या होगा, नो डाउट आज हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा बॉल डाला, तो कहीं ना कहीं आप बहुत थिन लाइन पे चल रहे हो। हम हमेशा से बात करते हैं आपको अपने बेस्ट 5 बॉलर को खिलाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ने अपने बेस्ट 5 बॉलर्स को खिलाया। उनके मेन 5 बॉलर्स थे इमाद वसीम, शाबाद खान और 3 फास्ट बॉलर। तो वो कभी भी उनके पास ऑप्शन जो पार्ट टाइमर की थी वो थे 6, 7 और 8वें। आपके जो पार्ट टाइमर है वो 4 से शुरू 5वें से शुरू हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने 10 ओवर डाल दिए, दैट्स अ बोनस। बट अगर आपके मेन बॉलर्स आपको 10 ओवर डाल के नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्ट टाइमर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। रविंद्र जडेजा को डालने पड़ेंगे, अश्विन को डालने पड़ेंगे अगर आप एज अ मेन बॉलर खेल रहे हो, बिकॉज आपका काम है बॉलिंग। बैटिंग आपकी ठीक है सेकेंडरी जॉब है, यू गेट पिक्ड इन द टीम एज अ बॉलर। अगर आप अपनी बॉलिंग में इंपैक्ट नहीं ला सकते तो बैटिंग का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जी हाँ, तो यहां जरूर एक बात कहना जरूरी है कि शायद विराट कोहली ने अपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल नहीं किए जो कि वो कर सकते हैं। सीधा चलते हैं न्यूज रूम चित्रा के पास। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं एक एक करके लगातार जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फैंस में भी काफी ज्यादा निराशा और गुस्सा इस वक्त देखी जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। निधि हमारी संवाददाता वहां से जुड़ चुकी हैं। निधि, आपके साथ जो फैंस मौजूद हैं, टीम इंडिया के इस शर्मनाक हार के बाद गुस्से में भी लोग हैं, काफी ज्यादा निराश भी हैं, क्या बोल रहे हैं लोग? जी चित्रा, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हार गया। इससे ज्यादा दुखद बात ये रही कि भारत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच हार गया और यहाँ पर फिलहाल जो फैंस उनमें जबरदस्त निराशा है, मायूसी नजर आ रही है फिलहाल लोगों के बीच। अभी फिलहाल भारत हार गया है। देखिए, इंडिया में एक ट्रेंड बन गया है, क्रिकेट के मैच को हम लोग एक वॉर की तरह ट्रीट करते हैं। भारत पाकिस्तान का ही क्रिकेट मैच है, हार जीत चलती रहती है। अगर हम और आप एक मैच खेलेंगे तो जाहिर सी बात है या आप जीतेंगे या हम जीतेंगे। ठीक है, निराश होने की कोई बात नहीं है। विराट कोहली का एज ए कैप्टन ये पहली बार बड़ा टूर्नामेंट था और कुछ ऐसे सूत्रों से मालूम हुआ है कि कुछ नोकझोंक भी हुई थी विराट कोहली और MS धोनी के बीच में ड्रेसिंग रूम में। इसलिए वो सब बात की बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, निराशा है फिलहाल लोगों के बीच में, क्या कहना है? निराशा तो है ही, क्योंकि इंडिया मैच हारी है। सभी लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान मैच हारे और इंडिया जीते। इसके लिए, और जब हार्दिक पांड्या ने जब मैच खेला क्रिकेट, मतलब बहुत ही अच्छा खेला, जब 6 छक्के लगाए उसने, तो सभी को बहुत ज्यादा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतना बड़ा रन स्कोर खड़ा किया था उसके सामने में भारतीय टीम, मतलब उस भारतीय टीम ने घुटने टेक दिए, इस पर क्या कहेंगे? स्टार्टिंग उनकी ठीक नहीं रही है, स्टार्टिंग ठीक नहीं रही है और विकेट जल्दी जल्दी गंवा दी, इस वजह चले गए। आप कुछ कहना चाहिए? भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैच जो था ये पाकिस्तान के वर्सेस था, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा था, लेकिन बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही एब्सर्ड टाइप का मैच रहा। लोगों में फिलहाल चित्रा मायूसी इस बात की है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ये मैच हार गई है फिलहाल भारत। और सबसे दुखद बात यह है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इतने अच्छे रन बनाए उसके जिसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ फिलहाल भारत ने घुटने टेक दिए। और इससे ज्यादा निराशा फिलहाल यहाँ पर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, मायूसी नजर आ रही है। यहाँ लोग धीरे धीरे करके जब जैसे ही भारतीय टीम के बल्लेबाज ज्यादा मायूस हैं, और वो भी जब पाकिस्तान की टीम सामने होती है तो उस वक्त तो टीम इंडिया से हार की उम्मीद कतई नहीं की जाती। और टीम इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आज हमारे खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए हैं।
एक के बाद एक गलतियों की लंबी फहरिस्त है, जितने गिनाती जाइए उतनी कम पड़ती जाएंगी। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसको देखते हैं। एक नो बॉल जिसने पूरे के पूरे मैच का रुख बदल दिया। जी बिल्कुल बदल दिया, लेकिन देखिए इल्जाम किसी एक खिलाड़ी को या कप्तान को देना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये खेल ही टीम गेम है। जब पूरे 11 एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक साथ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो जीत हासिल होती है। अगर गलतियां होती रही, इतने बड़े मुकाबले में नो बॉल डालना तो क्राइम की श्रेणी में आता है, जैसा कि बाकी भी एक्सपर्ट इस बात को स्वीकार करते हैं। इसको हमें सुधारना होगा। जी, कोई भी गेंदबाज नो बॉल डालना पसंद नहीं करता है, और कोई भी खिलाड़ी या कप्तान हारना पसंद नहीं करता। अगर अपनी हार हुई है, एक खेल है, इसे स्वीकार करो, तारीफ करो। जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाज, पाकिस्तान के बल्लेबाज, पाकिस्तान की फील्डिंग इस मैच के दौरान, इस फाइनल के दौरान रही है, इसकी जिक्र होनी चाहिए। हमारी तरफ से जो भी गलतियां हुई है, इसके ऊपर विचार होना जरूरी है। कप्तान कोहली ने बेहतरीन कप्तानी की है। पिछले अगर 1.5 साल का, अगर आपने एक मैच हारने के बाद आप ये कहना, लेकिन ये सिर्फ मैच कहाँ था, ये तो एक तरह की जंग थी, फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान की टीम सामने थी। ये मीडिया के लिए ये फाइनल होगी, एक खिलाड़ी के लिए एक मैच की तरफ देखते हैं। कप्तान विराट कोहली ने भी ये बिल्कुल साफ किया था मैच होने से पहले, हम ये इस मैच को एक मैच के हिसाब से नहीं पाए, कप्तान दबाव नहीं सहन पाए, या गलतियां भी की और एक्सेप्ट करो, मानो कि गलतियां हुई है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संदीप पाटिल बता रहे हैं। वैसे ये बात बिल्कुल साफ है, बड़े मैच का दबाव ऐसा लग रहा है विराट कोहली सह नहीं पाए। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एक के बाद एक गलतियां न सिर्फ कप्तान की ओर से की गई, बल्कि पूरी की पूरी टीम इंडिया की ओर से की गई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।